हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 3 राउंडिंग ऑफ नंबर्स। ठीक है, राउंडिंग ऑफ नंबर्स का मतलब है करीबी संख्या तक ले जाना। फॉर एग्जांपल कि हमारे डेली लाइफ में ऐसा होता है, मम्मी 8 रुपये का सामान लाती हैं, कोई भी सामान 8 रुपये का होता है, मम्मी बताती कितना है, हाँ 10 रुपये के आसपास आया है। ठीक है, और फॉर एग्जाम्पल जैसे कि आपका बर्थडे होता है ना, तो आप बच्चों को, अपने फ्रेंडों को इनवाइट करते हो कि नहीं करते हो? करते हो ना। तो आप आइडिया एक लेकर चलते हो कि हाँ 17-18 बच्चों को आप इनवाइट करते हो, लेकिन मम्मी कितने लोगों का खाना प्रिपेयर करती है? 20 लोगों का, है ना। तो एक एग्जैक्ट नंबर ना होकर जब हम कोई अनदर नंबर लेकर चलते हैं तो उसको हम कहते हैं राउंडिंग ऑफ नंबर्स। ठीक है, आपने प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़ा होगा, नियरेस्ट 10, नियरेस्ट 100, राउंडिंग ऑफ नियरेस्ट 1000 पढ़ा होगा आपने। लेकिन आज हम दोबारा रिकॉल करेंगे और दोबारा पढ़ेंगे। आज हम सबसे पहला टॉपिक आज हम पढ़ेंगे नियरेस्ट 10। ठीक है, तो नियरेस्ट 10, राउंडिंग ऑफ द नंबर्स टू द नियरेस्ट 10। देखो बेटा, इसको समझना ध्यान से, और कोई भी सम करने से पहले प्लीज़ वीडियो को ध्यान से देखा कीजिए। ठीक है, हमारे पास 2 बॉक्स है। ठीक, एक बॉक्स में मैंने देखो 1 2 3 4 रखा है, और एक बॉक्स में मैंने रखा है 5 6 7 8 9। ये वाला जो बॉक्स है ना बेटा, ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है क्योंकि इसमें नंबर भी ज़्यादा हैं, है ना। और ये वाला जो बॉक्स है, ये इस वाले बॉक्स से वीक है। ठीक है, अब इन दोनों बॉक्स का हमें यूज़ कहाँ करना है, देखो हम आगे करते हैं, एग्जाम्पल्स के थ्रू समझाती हूँ मैं आपको। सपोज अगर क्वेश्चन में आपको बोला गया है कि राउंडिंग ऑफ नियरेस्ट 10 निकालिए। ठीक है, क्या निकालना है? राउंडिंग ऑफ नियरेस्ट 10। सपोज आपको नंबर दे दिया गया है 68। ठीक है, और बोला गया है कि राउंडिंग ऑफ नियरेस्ट 10 निकालिए। तो नियरेस्ट 10 बोला है, याद रखना बेटा। सबसे पहले इसके ऊपर 1s लिखो और इसके ऊपर 10s। क्या पूछा उसने? नियरेस्ट 10 बताओ। तो नियरेस्ट 10 बोला है, तो 10s प्लेस के नीचे लाइन, छोटी सी लाइन खींचो, और ठीक इसके पीछे वाला नंबर देखो क्या है, कौन से बॉक्स से है, इस वाले बॉक्स से है या इस वाले बॉक्स से है। अब आप देखो, इस वाले बॉक्स से, इसका मतलब अगर ये इस वाले बॉक्स से है तो इसको हम सॉल्व देखो ऐसे करेंगे। अगर इस वाले बॉक्स से है तो इसका मतलब है कि 1s प्लेस पे हो जाएगा 0। ठीक है, और 10s प्लेस में एक नंबर जुड़ जाएगा। ये होता है आपका, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है इसलिए एक नंबर ये इसको एक्स्ट्रा देता है। ठीक है, क्योंकि ये मैजिकल बॉक्स होता है। ठीक है, अब देखो इसी के अकॉर्डिंग दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं हम। ठीक है, एक और एग्जाम्पल है, यहाँ पर भी आपका क्या है? 5 है। ठीक है, ये इसमें भी नियरेस्ट 10 ही पूछा है, इसके ऊपर भी लिख लो 1s 10s। ठीक, अब इसने पूछा है नियरेस्ट 10, तो नियरेस्ट 10 के नीचे आप इसको लगा लो अंडरलाइन, और 1s प्लेस को देखो क्या है? 5 है। ओहो, ये भी इसी बॉक्स से आ गया, तो इसी बॉक्स से मतलब है, तो 5 के नीचे क्या हो जाएगा? 0। 1s प्लेस पे 0 हो जाएगा बेटा, ध्यान रखना इसका पीछे वाला नंबर। ठीक है, और जो जहाँ पर आपने अंडरलाइन किया ना, इसमें एक नंबर ऐड हो जाएगा, 4 की जगह क्या हो जाएगा यहाँ पर? 5। अब एक और हम एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है, अब हम एग्जाम्पल लेते हैं, सपोज 43 लेते हैं। ठीक है, 43, तो इसके ऊपर भी लिख लो 1s और 10s, लिख लिया। अब देखो 1s और 10s हो गया। अब यहाँ पर इसमें भी नियरेस्ट 10 बोला है बेटा, तो यहाँ पर आप 10s के नीचे अंडरलाइन कर लो, कर लिया आपने। अब इसके पीछे वाला नंबर देखो क्या है? 3। ये कौन से बॉक्स से है? इस वाले बॉक्स से, फर्स्ट वाले बॉक्स से, जो कि क्या है? वीक है, कमज़ोर है। ये कमज़ोर है, इसमें कम नंबर भी हैं, तो हम 3 के नीचे 1s प्लेस पे तो 0 हो जाएगा, और ये 4 जो है 4 एज इट इज़ रहेगा। अगर वीक वाले बॉक्स से है तो नंबर जिस भी प्लेस का पूछा होगा वो नंबर सेम रहेगा, और उसके पीछे के सारे नंबर 0 हो जाएंगे, याद रखना। अगर नियरेस्ट 10 बोला है तो 10 प्लेस पे देख, 10 प्लेस के जितने भी पीछे होंगे 1s 0 हो जाएगा। अगर नियरेस्ट 100 बोला है तो 1s प्लेस और 10s प्लेस उस पर भी 0 हो जाएगा। ठीक है, और एग्जाम्पल हम करते हैं। सपोज ये क्वेश्चन है, ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन क्या है? 8, क्या पूछा उसने? नियरेस्ट 10, तो नियरेस्ट 10 पहले लिख लो 1s 10s 100। पूछा क्या है? नियरेस्ट 10 बताओ, तो 10s प्लेस ये है हमारा, 10s प्लेस के नीचे अंडरलाइन कर लो।
कर लिया आपने। अब देखो इसके पीछे वाला नंबर क्या है आपका, 8 है। 8 है, ये कौन से बॉक्स से, इस वाले बॉक्स से। तो ये वाला बॉक्स अगर यहाँ पर, तो वंस प्लेस पे सबसे पहले 0 लिखो, ठीक है। तो इस वाले बॉक्स से है, देखो 8, तो 2 की जगह अब यहाँ पर क्या हो जाएगा 3, और आगे का ये जो 4 है एज इट इज रहेगा, ठीक है। यहाँ पर एक और एग्जाम्पल फिर से देखो आ गया। देखिए क्या पूछा उसने, 1s 10s 100 1000, और लेकिन हमें उसने पूछा क्या है, नियरेस्ट 10 बताने के लिए। क्या पूछा है, नियरेस्ट 10। तो 10 हमारा ये है, इसके नीचे अंडरलाइन। इसके पीछे वाला नंबर क्या है, 5 है। तो देखो 5 कौन से बॉक्स है, इस फिर से इसी वाले बॉक्स से आ गया। तो 5 है, तो यहाँ 0, वंस प्लेस पे 0 हो जाएगा। याद रखो 10s प्लेस का पूछा है तो वंस प्लेस हमेशा 0 रहेगा। 100 प्लेस का पूछा है तो वंस और 10s दोनों के नीचे ही 0 रहेगा। अगर 1000 प्लेस का पूछा है तो वंस 10s 100 दोनों के नीचे ही 0 रहेगा, ठीक है। यहाँ पर वंस प्लेस पे 0, 5, ये 5 कहाँ से था, दूसरे बॉक्स से था, तो ये स्ट्रॉन्ग है। स्ट्रॉन्ग का मतलब है कि एक नंबर यहाँ पर ऐड हो जाएगा और ये हो जाएगा 6, और आगे के नंबर सेम रहेंगे बेटा, ठीक है। आपको नियरेस्ट 10 समझ आया, इसी के बेस पे बाकी सारे क्वेश्चन है वो आपको सॉल्व करना है।